युद्ध भूमि का निर्धारण भगवान ने किया था। युद्ध कहाँ हो? भगवान ने कहा, वहां जहां धर्म बुद्धि स्वाभाविक प्रकट हो, और वह है कुरुक्षेत्र। इसी कारण से धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि क्या अधर्म भूमि भी होती है? हाँ, ऐसी कौन सी भूमि है जहाँ शमशान न हो, किंतु मात्र शमशान होने से भूमि अधर्ममयी नहीं होती, बल्कि शमशान को तो तंत्र योग साधना की सर्वश्रेष्ठ भूमियों में से एक श्रेष्ठ भूमि माना और जाना जाता है। अधर्म की बात है, तभी तो दंडकारण्य जैसे वन को शापित माना जाता था। वहां पशु पक्षी भी नहीं जा सकते थे। उस प्रदेश को ही एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि आज से तुम्हारे यहाँ मनुष्य पशु पक्षी कोई नहीं रह पाएगा। अगस्त ऋषि ने श्री राम प्रभु से कहा था, हे राम, यहाँ से कुछ ही दूरी पर शापित दंडक वन है, उसे कृतार्थ करो, उस शाप को दूर करो जिससे वह अनाथ पड़ा है। 13वें वर्ष में प्रभु ने वहीं डेरा डाला था। उसके उपरांत वहां का शाप दूर हो गया था। बिहार में मगध प्रदेश को भी अशुभ ही की संज्ञा दी गई है। मानस में आया है, लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगहि गयादिक तीर्थ जैसे। अर्थात मगध जैसे क्षेत्र में गया जैसे तीर्थ पाए जाते हैं। मालवा क्षेत्र में सब धर्मात्मा ही जन्म लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कुछ वन प्रदेशों में चोर लुटोरों, वनवासी कोल भीलों का आतंक ही सर्वोपरि होता है, तो कोई वन प्रदेश सिद्धों संतों साधकों से भरपूर होता है। हिमालय तो तपोभूमि है ही, यद्यपि पूरा भारत धर्म भूमि ही है, किंतु पूरे भारत में आर्य जहाँ रहते थे, जहाँ तक उनका फैलाव था, वह विशेष धर्म भूमि कही जाती है। गांधार, जो आज का अफगानिस्तान से लेकर पूरा हिमालय, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ आर्यों की विशेष उपस्थिति थी। कुरुक्षेत्र एक तो हस्तिनापुर के निकट था, दूसरा वहाँ प्राय देव यज्ञ होते रहते थे। एक प्रकार से वह आर्यों की यज्ञ स्थली ही थी। एक धर्मात्मा राजा कुरु ने भी वहाँ महान यज्ञ किया था, जिसके कारण से उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। वह धर्म युद्ध है। अतः भगवान ने धर्म भूमि की आवश्यकता समझी। उस भूमि को ऐसा प्रताप था कि वहाँ जाकर पापात्मा की बुद्धि भी धर्मयुक्त बुद्धि होती रही है। असुर जब तक धर्म से मोहित नहीं होते, तब तक उन पर विजय पाना कठिन सा होता है। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, ये सब पूर्व के राक्षस ही हैं जो मानव रूप में आए हुए हैं। अतः इस भूमि में धर्म निर्णय को मान लेंगे और छल से मारे जाएंगे, क्योंकि ये सब छली और कपटी भी हैं। ऐसा ही देखा गया है कि उस भूमि पर पहुंचने पर भीष्म ने कहा कि मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। द्रोणाचार्य ने भी यही बात कही और यह भी कहा कि जब तक अश्वत्थामा जीवित रहता है तभी तक मैं युद्ध करूंगा। कर्ण ने भी कह दिया कि अर्जुन को छोड़कर मैं अन्य 4 पांडवों को नहीं मारूंगा। तो भी दुर्योधन और शकुनी ने इस युद्ध को स्वीकार कर लिया। यह मोहित हुई बुद्धि का ही परिणाम था। भीष्म ने जो जो नियम बनाए, उन नियमों को भी उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। उन नियमों को स्वीकार कर लेने से ही अभिमन्यु संध्या काल में मारा गया। यदि एक महारथी से ही युद्ध करेगा, यह नियम उस दिन युद्ध प्रारंभ होते ही दुर्योधन ने तोड़ दिया होता तो अभिमन्यु दोपहर तक ही मारा जाता और शाम तक महाराज युधिष्ठिर द्रोणाचार्य द्वारा बंदी बना लिए जाते, क्योंकि उस दिन अर्जुन के अभाव में यही निर्णय किया गया था कि आज
युधिष्ठिर को ही बंदी बना लिया जाए, बस विजयश्री प्राप्त हो जाएगी। किंतु यह धर्म भूमि का ही प्रताप है कि अधर्म बुद्धि देर से आई। एक दिन रज्जु नामक रज्जावस्त्र से संध्या समय कर्ण ने अर्जुन के दोनों हाथों को ध्वजा में बांध दिया और तरकश से उस बाण को निकाला जिससे उनका सिर धड़ से अलग करें। तब तक सूर्यास्त होता देख कर बोला, जाओ कल युद्ध की कला सीख कर आना। इस घटना ने दुर्योधन को हतोत्साहित कर दिया। उसने कहा था, मित्र, हाथ हुई विजयश्री को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। तब कर्ण ने कहा, मित्र, संध्या हो गई थी। दुर्योधन ने कहा, संध्या में ही तो तूने अभिमन्यु का वध करने में सहयोग किया था। तब कर्ण ने कहा, उस समय सेनापति द्रोणाचार्य थे, यह उनका निर्णय था। अब मैं अपने सेनापतित्व काल में अधर्म युद्ध नहीं कर सकता। उसकी वैसी धर्म बुद्धि होने में उस धर्म भूमि का भी प्रताप था। धर्म भूमि, अधर्म भूमि, कर्म भूमि, भोग भूमि, प्रायश्चित भूमि आदि का प्रभाव तो पड़ता ही है। जैसे पूरा विदेश अर्थात पाश्चात्य जगत भोग भूमि है, वहाँ कर्म कम करना होता है परंतु पाना विशेष होता है। वहीं धर्म भूमि भारतवर्ष में धर्म के साथ कर्म बहुत करना होता है पर विषय कम पाना होता है। यहाँ भगवत कर्म कम करना होता है अर्थात साधना कम करनी होती है परंतु पाना विशेष होता है अर्थात पाना भगवान होता है। और यूरोप आदि में भगवत धर्म जो भगवान के लिए होता है वह होना ही नहीं है। भारतवर्ष में संपूर्ण कर्म भगवान के लिए करने का विधान है। खाना, पीना, सोना, जागना, मैथुन, नींद तथा खेलना कूदना आदि सब भगवान की प्रसन्नता के लिए है परंतु यूरोप में ये सब इंद्रिय सुख के लिए होता है। भगवान उनके लिए एक पहेली है तथा यहाँ भगवान ही सबका जीवन है। यहाँ भारतवर्ष में मौलिक सिद्धांत है जिसे महाराज ने गुरुदेव प्राय भक्तों के बीच कहा करते थे, अपने मन का हुआ तो अच्छा और अपने मन का नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, क्योंकि भगवान के मन का हुआ। पर यूरोप में अपने मन का हुआ तो ही अच्छा अर्थात अन्यथा हुआ तो सिर फोड़ लेंगे। धृतराष्ट्र उसे कहते हैं जो राष्ट्र को धारण कर रहा हो, जिसके अधीन संपूर्ण राष्ट्र हो, जिसके अनुशासन में सारे लोग रहते हों। उस समय पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के माध्यम से धृतराष्ट्र अति प्रभुता संपन्न हो रहे थे। इस प्रकार के ऐश्वर्य से संपूर्ण पुरुष को स्वाभाविक है कि जब भक्ति प्राप्त न हो तो वह मद में अंधा हो जाए। भक्तों ने कहा है कि भगवान शक्ति बाद में दें, पहले भक्ति दे दे। विभीषण ने लंका को लेने से मना कर दिया इसलिए कि माया की सामर्थ्य और माया के प्रताप को वे भली भांति जानते थे। अतः उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, जितना आप मेरे बाहर विद्यमान हैं उतना ही आप मेरे भीतर हृदय में भी विद्यमान हो। इसके उपरांत तो आपकी लंका मुझे स्वीकार है। प्रभु श्री राम ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और अव्याभिचारिणी भक्ति दे डाली। जो कुशल साधक होते हैं वे पहले सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करते बल्कि अव्यभिचारिणी भक्ति की कामना करते हैं, अनन्य भक्ति की कामना करते हैं। धृतराष्ट्र मानव मात्र के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने पुत्र, धन, मान, सम्मान को ही सर्वस्व मान लिया है, जो उस घेरे से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जहां अपने जीवन चरित्र की झांकी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। यदि प्रथम अध्याय का अच्छी प्रकार से अवलोकन करें, अपने ही भीतर झांके, तो यह देखना होगा कि हमारे जीवन के रथ पर है कौन। धृतराष्ट्र के जीवन रथ पर उनका ही दुरात्मा पुत्र बैठ गया है। यद्यपि वे धर्मात्मा हैं, दुराचारी नहीं हैं, लेकिन मोह, ममता, आसक्ति के घेरे में आने के कारण से
उनके जीवन क्षेत्र में दुर्योधन ने भली भांति हस्तक्षेप कर दिया है। वे सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। वहीं महात्मा युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों के जीवन रथ पर भगवान बैठे हुए हैं। पांडवों ने अपने सत्य, आचार, विचार, व्यवहार से, समर्पण से भगवान को भली भांति अपना लिया है। पांडवों के सत्य के घेरे में भगवान हैं और धृतराष्ट्र के मोह, ममता, आसक्ति के घेरे में सामान्य धर्म है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है। वह धर्म निष्क्रिय सा प्रतीत होता है जब वह चारों तरफ से अधर्म से ही घिरा होता है। साधक को एकांत में भली भांति चिंतन करना है कि मेरे जीवन रथ पर कौन बैठा है। यह आर्य भूमि अर्थात भारत भूमि ऐसी आध्यात्मिक भूमि है जहां आप अकर्मण्य होकर नहीं बैठ सकते। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का तात्पर्य होता है कि आपका शरीर ऐसे क्षेत्र में जन्म लिया है जहां पर धर्म में प्रतिष्ठित होकर ही कर्म को स्वीकार करते हैं। यह आर्य भूमि ऐसी दिव्य भूमि है जहां गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए भी देवताओं को साक्षी मानकर जीवन साथी अर्थात धर्मपत्नी, धर्मपति को स्वीकार किया जाता है। गृहस्थ आश्रम एक यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला की भूमि में प्रवेश करने के पूर्व बहुत सी प्रतिज्ञाओं के साथ जीवन साथी एक दूसरे का आश्रय लेते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों धर्म में प्रतिज्ञा को ही साक्षी बनाते हैं, साथ साथ देवता तो साक्षी होते ही हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों अपनी आध्यात्मिक यात्रा को संपन्न करने के लिए अपने जीवन रथ पर सद्गुरु को ही बिठा लेते हैं। यहाँ आर्य भूमि में कुलगुरु और सद्गुरु ये दो होते हैं। कुलगुरु अर्थात पुरोहित देव यज्ञ कराकर देव मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं सद्गुरु ब्रह्म मार्ग के प्रदाता होते हैं। धृतराष्ट्र के पास भी कुलगुरु कृपाचार्य हैं, जिनकी गणना सद्गुरुओं में नहीं होती। उनके मन में यह अवधारणा अच्छी प्रकार घर कर गई है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। अतः धृतराष्ट्र के पुत्रों के अत्याचार को देखे जाने पर भी जितना विरोध करना चाहिए उतना विरोध वे नहीं कर पा रहे हैं। उधर धृतराष्ट्र आत्म जिज्ञासु नहीं है, इसलिए उन्हें सद्गुरु प्राप्त नहीं है। यद्यपि कृपाचार्य पांडवों एवं कौरवों दोनों के आचार्य थे, किंतु पांडवों ने पहले धर्म को स्वीकार कर तब कुलगुरु को स्वीकार किया था, जिसका परिणाम हुआ कि जब कुलगुरु कृपाचार्य ने धृतराष्ट्र के राग में राग अलापना प्रारंभ किया तो पांडवों ने धौम्य ऋषि को सद्गुरु बना लिया और कुलगुरु कृपाचार्य से किसी भी प्रकार की मंत्रणा करना छोड़ दिया। महात्मा युधिष्ठिर ने भली भांति देख लिया था कि ये कृपाचार्य प्रकृति के गोपनीय रहस्यों को नहीं जानते, धर्म के सूक्ष्म तत्वों को नहीं जानते। उनका ज्ञान देव यज्ञ तक ही सीमित होकर रह गया है, जिसका परिणाम हुआ कि उन्हें धौम्य ऋषि जैसे आत्मज्ञानी गुरु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भी प्राप्त हो गए, जिन्होंने आध्यात्मिक पथ के साथ साथ भौतिक पथ का भी प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा क्यों न हो, जब वह महात्माओं ने धर्म रक्षार्थ सामान्य और औपचारिकता को त्याग दिया, सामान्य व्यवहार को त्याग दिया, तब भगवान तो थे ही लेकिन सद्गुरु भी बन गए। यदि कोई मानवीय व्यवहार का परित्याग कर साधु व्यवहार को धारण करता है तो उसमें भगवत्ता लाई जाती है। इस कारण उसके लिए सद्गुरु की व्यवस्था की जाती है। आप सबको भी इस पर विचार करना है कि कहीं धृतराष्ट्र की छाया तो आपके तन, मन, वचन, हृदय पर नहीं पड़ रही है। संन्यास आश्रमी साधकों को तो इस पर और भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना होगा। कहीं परिवार के उन लोगों की छाया वहां तक तो नहीं पड़ रही है जिन लोगों की छाया वहां पड़नी ही नहीं चाहिए। आपके हृदय रूपी खेत पर
किसका प्रकाश पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गृहस्थ आश्रम का मोहरूपी वट वृक्ष इतना हृदय में फैल गया है कि उसकी छाया के कारण ही सद्गुरु द्वारा बोया हुआ ज्ञान, ध्यान, विज्ञान रूपी बीज आपके हृदय रूपी खेत में अंकुरित होकर ही रह जाता हो? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हृदय रूपी खेत में जाति भाव का वृक्ष, परिवार भाव का वृक्ष, देश भाव का वृक्ष इतना व्यापक हो चुका हो जिससे सद्गुरु बीज बोना तो चाहता हो, लेकिन आपके उन क्षुद्र भाव रूपी वृक्षों को देखकर बीज न बो पा रहा हो? यदि ऐसा है तो पहले उन पेड़ों को ही भली भांति निकालना होगा। आप चाहें तो उनको निकाल सकते हैं। इस दिव्य गीता रूप शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोह, ममता और आसक्ति रूपी वृक्षों को आत्मचिंतन से उखाड़ फेंका जाता है। जब जप, तप, योग उसके अन्य साधन बनते हैं जिनसे आत्मबल मिलता है। इस प्रकार वे सारे के सारे दोष जाते रहते हैं। तब आपके लिए सद्गुरु अध्यात्म और व्यवहार दोनों में सार्थक होता है। इस प्रथम अध्याय से अपनी चित्तवृत्तियों का भली भांति अवलोकन कर लिया जाता है कि वे वृत्तियां विशेष पार्श्विक या आसुरी हैं अथवा दैवी। यदि पार्श्विक एवं आसुरी ही हैं और बलाबल से संपन्न हैं, जिसके चलते आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अपने जीवन रथ पर संपूर्णता से सद्गुरु को ही बिठा लेना चाहिए, अर्थात सदा सर्वदा उसी के घेरे में रहना चाहिए। आप नहीं देखते कि महात्मा अर्जुन के जीवन रथ पर साक्षात भगवान नारायण ही बैठे हुए हैं, तो भी परिवार मोह की जड़ उनके हृदय में इतने गहरे में हो गई है कि जब सामने भाई बांधव ही विपक्षी बनकर आते हैं, तब उनका भगवान हृदय से निकलकर कहीं दूर चला जाता है। आप यह भी देखते हैं कि जब सामान्य पुरुष शरीर छोड़ता है तो उसके मोह और ममता की विशालता देखते बनती है। उससे बार बार कहने पर भी कि आप प्रभु को याद करें, तो भी उसे बाल बच्चे ही याद आते हैं, भगवान याद नहीं आता। महाराज साधकों से भी कहता है कि निरंतर आप जो चिंतन कर रहे हैं वही कालांतर में आपके सामने प्रकट होगा। क्या प्रमाण है कि आपके जीवन रथ पर सद्गुरु ही बैठा हुआ है? इसकी अच्छी प्रकार खोज कर लेनी चाहिए। मास परायण, पहला विश्राम। ओम।